सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी कहिए, सदा सुखी रहिए। संगत जी, हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर हम गुरु जी के दरबार में जाते हैं। गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरु जी, जो घर में कष्ट है, संकट है, उसे आप दूर करिए। और चलिए जानते हैं कि गुरु जी अपने संगत से कितना बेहद प्यार करते हैं और संगत की जो भी समस्या रहती है गुरु जी स्वयं हल करते हैं तुरंत। संगत जी, गुरु जी का एक बहुत ही अद्भुत अनोखा ब्लेसिंग भरा सत्संग आपको सुनने को देखने को मिलेगा जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे। एक सच्ची घटना है, चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। और हमारे जीवन में क्या उथल पुथल है, हम क्यों परेशान हैं, थोड़ा सा जानते हैं। संगत जी, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। संगत जी, ना खुशी खरीद पाता हूँ और ना ही गम बेच पाता हूँ, फिर भी मैं न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। और गुरु जी का ऐसा दरबार है कि संगत जी, यहाँ पे सारे लेख भी बदल जाते हैं और जो असंभव रहता है वह संभव भी हो जाता है। चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सत्संग को पूरा सुने। संगत जी, अनुभव सुखी आंटी की बेटी गुरु जी के साथ हैं। जब गुरु जी चंडीगढ़ होते थे तब गुरु जी एक खास जगह पर जाते। हर बार उनकी इच्छा थी कि यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया जाए अपनी संगत के लिए। लेकिन गुरु जी का विचार बदल गया और उन्होंने मेरे दादाजी को कहा कि इस जमीन को वो खरीद लें। संगत जी, मेरे दादाजी जो गुरु जी के सच्चे भक्त थे, उनसे कोई सवाल किए उस जमीन को खरीद लिया। जो उस जमीन का पिछला मालिक था उसने जमीन के असली पेपर देने से मना कर दिया। संगत जी, जबकि जमीन के सब पैसे हम उसे दे चुके थे, लेकिन उसकी नीयत में खोट आ गया था। वह हमारे साथ अब बेईमानी करने पर उतर आया था। संगत जी, ये सोचकर कि ये तो बूढ़े आदमी हैं, ये क्या बिगाड़ लेंगे उसके व्यवहार से बहुत दुखी होकर मेरी माँ और मैंने गुरु जी को बताया कि वे ऐसा कर रहा है। हमारे साथ गुरु जी ने हमें कहा कि उस पुराने मालिक के यहाँ हम अगले दिन उसके घर जाएं और उससे कागज देने की प्रार्थना करें कि वो कागज दे दे। जैसा गुरु जी ने आदेश दिया था, हम तीनों उसके घर पहुँचे और प्रार्थना की कि वो कागज दे दे हमें। लेकिन उसने हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और हमें बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया और हमें संगत जी कागज भी नहीं दिया। संगत जी, दोपहर में जब हम रोज मंदिर की सफाई के लिए जाते थे, जब गए तो गुरु जी ने हमें अपने कमरे में बुलाया और पूछा, क्या असल कागज तुम्हें मिल गए? हमने बताया, नहीं गुरुजी, उसने तो देने से साफ मना कर दिया, वह कागज नहीं दे रहा है, वह अब बेईमानी पे उतर आया है। संगत जी, गुरुजी उस वक्त चुप हो गए और दिन भली पूर्वक बीत गया। हम गुरुजी के साथ सुबह 6 बजे तक रहे और जैसे ही हम घर पहुंचे तो गुरुजी का फोन आया हमारे पास कि हम वापस तुरंत आएं गुरुजी के पास। संगत जी, गुरुजी ने इच्छा की कि उन्हें चंडी मंदिर के मिलिट्री अस्पताल में लाया जाए। अब गुरुजी वहां क्यों आना चाहते थे, गुरुजी के मन में क्या था, यह तो गुरुजी ही जाने। आगे चुनते हैं। सुखमनी मुझे कुछ पहनने के लिए देना, गुरुजी ने मुझसे कहा। संगत जी, मैंने भी अलमारी खोली और अभी अभी डाई क्लीन कराए ड्रेस निकाली।
उस पर डाई क्लीनर का टैग भी लगा हुआ था। संगत जी, मैंने उससे काटकर अलग किया और अपने हाथ से गुरुजी का चोला उन्हें पहनाया। अस्पताल में गुरुजी अपने किसी भक्त के ऑफिस में गए और साथ में हम लोग भी गए और पेशेंट बेड पर जाके गुरुजी लेट गए। उन्होंने वहाँ जो डॉक्टर था और अन्य लोगों को कुछ कुछ कार्य करने के लिए गुरुजी इधर उधर भेज दिए और कमरे में मैं और मेरी माँ 2 लोग ही रह गए। अचानक गुरुजी ने अपनी जेब में हाथ डाला और असल कागज पेश करके कहा कि सुखमनी, बधाई होवे, ये लेफड़ अपने असल कागज हूँ, तू मालिक बन गई, ये फर्म हाउस दी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि जब मैंने उन्हें चोला पहनाया उसमें संगत जी कुछ भी नहीं था। जेब गुरुजी की बिल्कुल खाली थी। यह अद्भुत करिश्मा मैंने देखा। बिल्कुल, फिर वो कागज कहाँ से आ गए यह मैं नहीं जानती, लेकिन जो कागज गुरुजी ने दिए थे वे सब असली कागज थे। संगत जी, गुरुजी हम पर हर वक्त सारा समय हमारे साथ रहते हैं। फिर ये कागज कहाँ से आए, मैंने उनसे रोते हुए बहुत ही हैरानी से पूछा। ओए झलिए, तेरा गुरु कुछ भी कर सकता अर्थात गुरुजी कह रहे थे तेरा गुरु कुछ भी कर सकता है, कहकर वो मुस्कुरा दिए। संगत जी, आप समझ रहे होंगे कि यह गुरुजी की अद्भुत लीला थी, जिसे सबसे मेहरबान। जय जय गुरुजी, जय गुरु। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आपने देखा कि गुरुजी अपनी संगत का कल्याण कैसे करते हैं और अभी आपने देखा कि गुरुजी का सत्संग कविता आंटी जी के घर पर संपन्न हो गया है गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी यहाँ भी अपना दर्शन दिए हैं। आपने देखा कि कड़े प्रसाद में गुरुजी का ओम बना था। गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहते हैं। गुरुजी के चरणों में सादर कोट कोट प्रणाम करते हैं। गुरुजी का कोट कोट शुक्राना करते हैं। गुरुजी ऐसे ही सारी संगत का कल्याण करते रहें, सबका हाथ पकड़े रहें। लख लख शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।